और विशेष तौर से गाय की जो यहाँ से राजस्थान के अंदर से गाय की जो तस्करी होती थी उसको रोकने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो सहयोग रहा है। मैं विशेष तौर से जब अलवर और उस क्षेत्र में जब गाय की तस्करी हो रही थी तो मुझे पता लगा, तो राजस्थान सरकार से मांग की कि भाई हमें कम से कम 20 चौकियों की जरूरत है। तो उन्होंने हाथों हाथ स्वीकृत करके 20 चौकियाँ स्वीकृत कर दी, ताकि आज भी हमारे जो गो तस्करी होती थी उसको पाबंदी लगे। सर, अभी आपने अपने बयान में कहा 40 करोड़ रुपए रिलीज कर चुके हैं बाड़मेर के लिए, गौशालों के लिए, तो हमने व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। हमने राजस्थान के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है कि उस जिले में हमने व्यवस्था नहीं की है। हमारी यही कोशिश है कि जिस तरह से आपदा और गैर आपदा, ये हमारी मंशा रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से पूरे जिले को, हर जिले को अलग से बजट अलाउंट करके, अलग से व्यवस्था करके, हर जिले को जिस तरह से हमने 41 करोड़ रुपए इस बाड़मेर के लिए दिए। अब जिस तरह से 108 जो पशु शिविर जो चल रहे हैं उसके लिए, और कम से कम 45 गौशालाएं जो रजिस्टर्ड है, ताकि हर गौशाला के अंदर ये हमारी व्यवस्था रहे कि हमने हर जिले में आपदा को देखते हुए, अकाल को देखते हुए इसकी व्यवस्था के लिए अलग से फंड दिया है। अब जो पशु शिविर जो चल रहे हैं उसमें भी हमारी व्यवस्था रहेगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चारा, पानी, छाया और दवाई की व्यवस्था हो सके, ये हमारी भावना है। सर, आवारा पशुओं को लेकर कांजी हाउस में नगर परिषद के द्वारा 500 पशु डाले गए हैं। उनके लिए न चारे की व्यवस्था है न कुछ है। वो भूख से तड़प तड़प के काफ़ी तो मर गए हैं। हमारी पत्रिका की 2-3 खबरें भी हमने दी है। तो उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। मेरा इसमें एक है कि कांजी हाउस कोई गौशाला नहीं होती, कांजी हाउस होता है। उसके अंदर पशु ही है। कैटल को पकड़ा जाता है, जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं कांजी हाउस। आवारा पशु है जो शहर में कोई ले जाने के लिए नहीं है। जिस तरह से हमारे कांजी हाउस की बात कर रहे हो, जयपुर के अंदर कांजी हाउस जब चालू किया था तब उसके अंदर धीरे धीरे हमने इसलिए चालू किया था कि भाई जितनी भी गाय हैं कम से कम अपने एक जुर्माना रूप में राशि रखेंगे, तो ताकि लोग इसको आकर छुड़ा कर ले जाएंगे। आज हमारे लिए ये आफत हो गई कि कांजी हाउस में जो आई गाय 10,000 करीब पशु हो गए। तो इस तरह से करते करते हर जिले में, हर नगर परिषद में, नगर पालिका में कांजी हाउस का प्रावधान है, और वो नगर पालिका खुद ही संभालती है, वो गौशालाओं के अंदर नहीं आता। सर, मेरा एक सवाल है। आपके मुंडाओ गांव के अंदर जो एक चामुंडा माता मंदिर है, वहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया और एक शिकायत सीएम हाउस और लोकायुक्त की गई है कि आप उस मंदिर को हड़पना चाहते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन है, वहाँ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मंदिर को बनाने वाला मैं हूँ, ठीक है, जिस मंदिर को बनाया है, और जिस तरह से हमारे पूर्वज, मैं 11वीं पीढ़ी में हूँ और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें पुजारी रहता है, तो ऐसी कोई हड़पने की बात ही नहीं, वो तो हमारा ही है मंदिर। तो आजीवन पुजारी आप ही रहेंगे या आपकी पीढ़ी चलती रहेगी? आजीवन। जब हमारे वहाँ पुजारी की स्थापना होती है तो पुजारी मंदिर के अंदर जाता है, और जब उसको डेथ होती है तो बाहर निकालते हैं, उसको समाधि देते हैं मंदिर के सामने। नहीं, उनका आरोप है वो आप देवस्थान की कमेटी के अंदर उन्होंने बता रहे हैं आप अपने अंदर लेके उस मंदिर को अपना हनन करके, मतलब उसके अंदर आप अपना अधीन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि पहले तो वहाँ आप एक बार जनता से पूछ लो, पूरे गाँव को पूछ लो कि उस मंदिर का निर्माण किसने किया, नंबर 1 बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मुझे तन का वेतन देते हैं, तो आज दिन तक पहले तो ये पता किया जाए कि वेतन का रिकॉर्ड तो होगा उनके पास में। वो तो आज भी कह रहे हैं 4,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जा रहा है। तो वेतन जो देते हैं तो उसका रिकॉर्ड होगा, बाउचर होगा, साइन होंगे। ये तो 85 से लगाकर मैं पुजारी हूँ और 2016 हुआ है, तब तक का पूरा रिकॉर्ड मांग लिया जाए। मैंने सरकार की तरफ से भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि उसका रिकॉर्ड जारी किया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने तो आरोप लगाया कि मेरे कुआ एक मंदिर की जमीन है 75 बीघा, उस पे करीब 25 लाख की आय होती है। वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं, पूरी पड़त जमीन है, वहाँ अंग्रेजी बबूल खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि 25 लाख की आय होती है, 2 फसल लेते हैं। पहले तो वहाँ उसमें पता करके जो मीडिया वाले गए थे वो खुद देख के आए हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन, 25 लाख या 25,000 की हो जाती है तो भी भागे। उनका एक आरोप है कोई विशेष व्यक्ति आते हैं तभी आप उस मंदिर में आते हैं, बाकी आप कभी कभार वहाँ आते ही नहीं। मैं डेली मंदिर ही रहता हूँ। ये उनका आरोप गलत है, निराधार है, और ऐसे ऐसे आरोप तो वो कई तरह के लगाते तो वो सब निराधार है। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो क्लीन चिट दी है, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं, ऐसे चलते रहते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया की तरफ से भी कहता हूँ, आम जन की तरफ से भी ये कहता हूँ कि जिस तरह से पूरा गांव मिलकर मेरे साथ है, और कल वो मुख्यमंत्री जी को वहाँ ज्ञापन देने जयपुर गए थे, उन्होंने कहा कि ओटाराम जी निर्दोष है और इस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत है।
तो अगर 1000 करोड़ वो 100 करोड़ का आज मंदिर बता रहे हैं, तो 100 करोड़ का मंदिर बनाने वाला कौन है, उसका तो पहले पता किया जाए, उसको किस तरह से बनाया है और किस तरह बना करके उस मंदिर का, एक नहीं 3 मंदिर बनाए मैंने, और जो मंदिर बनाए हैं उसके किवाड़ पर जाके नाम लिख दो कि किसने कौन सी चीज भेंट की है। जब उस भेंट का नाम आएगा तो आपको पता चलेगा कि मंदिर किसने बनाया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ गांव वाले लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं? वो लोग वही हैं जो पहले थे और अभी भी रहेंगे। पहले थे का क्या तात्पर्य मान के चले? पहले थे का क्या तात्पर्य मान के चले? ऐसा है, उनका परिवार है, और वो जिस तरह से अध्यक्ष और तो सेक्रेटरी थे, आपस में उनका परिवार है, आपस में उनके हो गया लफड़ा, तो वो इस तरह से चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आगे मान के चले वो मंदिर आप ही के दिन रहेगा? मंदिर जनता के